त्रिकोणमिति, जो एग्जाम में 20 पॉइंट का 20 नंबर का आता है। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति जो एग्जाम में 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, पहले फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जानना रहता है त्रिभुज के बारे में। कौन त्रिभुज के बारे में? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ध्यान किया जाता है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। इसको बोला जाता है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, निचालका को बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। कर्ण को कौन सा से? एच से, आधार को बी से और लंब को पी से, ठीक है। नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? पहला आता है सूत्र आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर्ण को कौन सा से? एच से देख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर लंब को पी एच से, तो पी स्क्वायर प्लस आधार को बी एच से, तो बी स्क्वायर। सुविधा के लिए यानी एच बराबर पूछेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से निकालेगा बी बराबर, तो क्या होगा? बी बराबर निकाले कहेगा तो हो जाएगा एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही पूछेगा पी बराबर निकाल दो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको ये तीन फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन दे देगा साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन, का मान ज्ञात करें, ठीक है। साइन थीटा 5/13 तो कॉस थीटा आपको यदि मालूम है तो आप तुरंत बना दीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। देखिए इसलिए सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके पहले इसको बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। बोले ना फार्मूला, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है पीवीएच के रूप में, सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? तीन गो सूत्र होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। आपको तो शुरू से पता आ जाएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टैन थीटा बराबर p/b। आपको रट जाना है, ठीक है। अगर कर उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है सर। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ऑपोजिट क्या आएगा? टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब ये ऑपोजिट होता है यानी विपरीत। तो जैसे साइन थीटा बराबर p/h होता था, कोसेक थीटा h/p। अब टैन कॉस थीटा p/h होता था h/b, h/b हो जाएगा, ठीक है। अब टैन थीटा p/b होता था, कॉट थीटा हो जाएगा d/p, ठीक है। ये कहाँ सूत्र में काम देगा? यहाँ ऐसा प्रश्न रहेगा कि कॉस थीटा का मान निकालो, तो यहाँ पर काम देगा। साइन थीटा क्या होता है? अभी ने बताया, साइन थीटा दिले है 5/13 दिले है ना। यहाँ सूत्र देखो प्रीवियस ग्रुप में होगा, साइन थीटा p/h होता है, यहाँ लिखेंगे p/h यानी 5/13। यानी कहने का मतलब है कि p बराबर कितना दे दिया? 5, h बराबर कितना दे दिया? 13। तो इसीलिए कुछ निकाल कर रहा है क्या, चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है जी? b/h होता है। तो h तो मालूम है लेकिन b नहीं मालूम है, तो हमको b निकालना पड़ेगा तब ना मान उसका निकलेगा। तो पहले हम b निकाल लेंगे। तो b बराबर, तो देखो यहाँ b बराबर फार्मूला है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बैठा देंगे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो रूट अंडर h का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर
अब p के मान 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। यानी 169 में से 25 घटाओ कितना आएगा 144, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं, तो b के मान 12 आ गया, h के मान 13, यानी 12/13, यानी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इतना ध्यान देना है, पेज को बनाना। जस्ट लगने दूसरा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ठीक है। दे देगा tan थीटा बराबर, आपको दे देगा tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है। तो cos थीटा, तो cos थीटा तथा sin थीटा का मान ज्ञात करें, cos थीटा sin थीटा मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि आप लोग ये वाला समझ गए होंगे तो ये वाला आप बना दीजिएगा। तो ये आप लोग का था पीवीएच ग्रुप में, इससे मैट्रिक में एक प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इस वीडियो को बढ़िया ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए और इस तरह से क्वेश्चन इसको बना लीजिए, ठीक है। बनाने के लिए सीख जाइए।